Hello everyone. In this video, I will discuss about atomic spectrum of hydrogen atom in organic lecture 3, atomic structure unit 1. Firstly, discuss theory. 5 points are there. First point, Niels Bohr explained the hydrogen spectrum using his atomic model with quantized orbit for electrons. नील बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन एटम के यूजिंग करके क्या एटॉमिक मॉडल विद क्वांटाइज ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या होता है कि हाउ कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर कैसे वो क्या नाम है ऑक्यूपाई करता है एग्जिस्ट करता है ठीक है सेकंड पॉइंट इज देयर द हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूसेस अ लाइन स्पेक्ट्रम नॉट अ कॉन्टिन्यूअस वन इंडिकेटिंग क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है कि एक लाइन स्पेक्ट्रम फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम एनी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई टू एन एटम अगर आप कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करोगे एटम को तो एटम एमिट करता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके कारण जो स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम उसमें हमें देखने को मिलती है लाइंस एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पर ठीक है उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होती और इंडिकेटिंग करती है क्वांटाइज एनर्जी लेवल मींस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर थर्ड पॉइंट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर वन इट एमिट्स अ photon whose energy equal the difference between two levels firstly इलेक्ट्रॉन क्या करता है जंप करता है हायर एनर्जी लेवल लाइक 876 हो गया और लोअर वन मतलब 2 और 1 मतलब आप हायर एनर्जी लेवल को सेकंड टर्म में भी समझ सकते हो एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एमिट करता है फोटोन तो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोन फोटोन क्या क्या होता है एक पैकेट्स और एक क्वांटम ऑफ लाइट होती है एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल हुज एनर्जी जिसकी एनर्जी क्या होती है इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स जो दो लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है उन दो लेवल के बीच के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसके इक्वल होती है इसी को हम क्या बोलते हैं पूरे स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की होती है कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर वन मैं आपको दिखा रिप्रेजेंट करती हूँ देखो आप जैसे यहाँ पे ये लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का तो यहाँ पे ये जो क्या है N876 ये N रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल्स को और ये जो अब अबव साइड है दिस इज कॉल्ड अपर एनर्जी लेवल एंड जो बिलो साइड है दिस इज कॉल्ड लोअर एनर्जी लेवल आप देख सकते हो 876 ये हायर एनर्जी लेवल होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर वन में दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है Fourth point, during each transition, energy is released which appear in the form of radiation of a specific frequency and hence of a specific wavelength. During हर एक ट्रांजिशन जो होता है उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमें कैसे दिखती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में दिखती है एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है और एक स्पेसिफिक क्या होती है वेवलेंथ होती है ओके Last point, different series in the hydrogen spectrum, Lyman, Balmer, etc., correspond to transitions ending at different energy levels. कि different series जो होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको different series देखने को मिलती है लाइक लाइमन बाल्मर एक्सेट्रा जो कि correspond होते हैं कि जो उनका ट्रांजिशंस होता है उनका जो एंडिंग होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होता है देखो बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आप समझ सकते हो कि अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है यहाँ पे क्या होता है हायर एनर्जी लेवल से क्या कहाँ पे हो रहा है ये लोअर एनर्जी लेवल पर और जो लोअर एनर्जी लेवल है जो एंडिंग एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है वो क्या है हमारा यहाँ पे वन तो लाइमन सीरीज के लिए जितने भी ट्रांजिशन होंगे हायर एनर्जी तो कोई सी भी हो सकती है 8 7 6 किसी से भी हो सकता है पर वो किस में आएंगे लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा उसका वन अगर वो वन में आते हैं तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हमारा हायर लेवल से लोअर वन एंड टू में हो रहा है अगर उसका जो एंडिंग ट्रांजिशन वो है क्या नाम है एनर्जी लेवल है अगर वो टू होगा तो दिस इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज अगर थर्ड में आएंगे सारे जैसे 8 से 7 से 6 से आप ट्रांजिशन वगैरह सब किस में आ रहे हैं एन इज इक्वल टू 3 तो दिस इज कॉल्ड अ पार्शियल सीरीज अगर फोर्थ में आएंगे ब्रैकेट सीरीज एंड फिफ्थ में आएंगे पीफेंट सीरीज एंड सिक्स्थ में आएंगे तो हम्फ्रे सीरीज ओके तो दिस इज ऑल अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम तो ये ऑल पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करे यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स ये कंसिडर किए हैं ये कंसाइज वे में किए हैं आपको इनको डिटेल में स्टडी करना है और डिटेल में अगर आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं तो आप मैंने आपको बुक्स बताई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 बुक्स मेरी शॉर्ट्स वीडियो पढ़े हैं आप मतलब उसमें ऐड ऑन है आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर लीजिएगा एंड देन आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स ओके और बीएससी एग्जाम्स में आप खाली इतने मतलब लाइक कंसाइज वे में नहीं लिख के आएंगे आपको डिटेल स्टडी चाहिए है ना तो आप इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने आपको अभी वीडियो में एक्सप्लेन किया आप उसी को अपनी लैंग्वेज में भी खुद से नोट्स बना सकते हैं समझ के एंड देन आप बुक की हेल्प से भी बना सकते हैं ओके
देन आप उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे, इस थ्योरी के बाद आप इसको वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये एनर्जी, जो डिफरेंट एनर्जीज है, ये सिर्फ समझाने के लिए दी हुई है, रिप्रेजेंट करने के लिए दी हुई है। आपको इसको वहां पे पेपर में मतलब लर्न करने की नीड नहीं है कि आप पेपर मेंशन करके आओ, आप सिर्फ इतना बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या एनर्जी है, जो ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ पे एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है, मीन्स एनर्जी लेवल्स हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। एंड दिस इज क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है डिफरेंट सीरीज में। ओके, so this is all about line spectrum of hydrogen atom. नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। ये स्लाइड जो है मेनली बेस्ड है न्यूमेरिकल पे, कि हाउ टू फाइंड आउट वेव नंबर, हाउ टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज आर, आर क्या है, ओके, आर रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है ये, ठीक है। तो नाउ डिस्कस डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अभी मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड में रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस किया। डिफरेंस जो होता है एनर्जी का, दो एनर्जी लेवल के बीच का, E2 माइनस E1 होता है। सपोज इलेक्ट्रॉन लाइंग इन एनर्जी लेवल N2 वेयर इट्स एनर्जी इज E2। इलेक्ट्रॉन आपका लाई कर रहा है एक एनर्जी लेवल N2 में, उसकी एनर्जी कितनी है, E2। जम्प टू लोअर एनर्जी लेवल, LOWER, दिस वर्ड इज लोअर, लोअर एनर्जी लेवल N1। और जो वो जंप कर रहा है मतलब N1 N2 से किस में जंप कर रहा है, N1 में, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में, जिसकी एनर्जी कितनी है, E1। ओके, तो डेल्टा ई आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी, उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे मेंशन करें, मतलब उसको यहाँ पे लिखें। और हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो हमारी नेगेटिव में होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन आया है। देन ये माइनस, अब यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे प्लस कैसे, आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एनर्जी E1 जब आप लिखोगे इंडिविजुअली, जब आप E1 एनर्जी लिखोगे E1, तो क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस E1 एनर्जी लिखोगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। और E2 के लिए हम एनर्जी लिख रहे हैं पहले, तो यहाँ पे N2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब एनर्जी लेवल N2 लेंगे, और जब हम E1 की एनर्जी लिख रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी लेवल N1 लेंगे, ठीक है, और सिमिलर रहेगा। देन म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रल लाइन की। म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। आपने एक इक्वेशन भी पढ़ी होगी, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है ना। तो इसलिए हम म्यू को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन एच। और डेल्टा ई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डेल्टा ई अपॉन एच, यहाँ से हम ये जो इक्वेशन है इससे कॉमन ले लेंगे। देन उसके बाद ये एच स्क्वायर है, यहाँ पे एक एच है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एच क्यूब हो गया। और यहाँ पे ये N1 स्क्वायर पॉजिटिव में है ना, तो इसको पहले लिख लेंगे, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये इसी को इक्वेशन को मतलब पूरा सॉल्व करके, मतलब इसकी साइन को सॉल्व करके और कॉमन लेके ये इक्वेशन आती है म्यू इज इक्वल्स टू ये फाइनल। ओके, कुछ चेंज इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ और एड ऑन नहीं किया। देन उसके बाद म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। फर्स्टली व्हाट इज म्यू बार, म्यू बार बोलते हैं हम किसको, म्यू बार होता है वेव नंबर, ओके, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का। और ये क्या होता है, इसकी लेंथ मीटर में होती है। और हमें पता है एक रिलेशन होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, है ना। तो हम यहाँ लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, म्यू अपॉन सी। तो म्यू क्या है, आपने जो अभी ऑलरेडी पूरा फ्रीक्वेंसी निकाला है वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे हम सी को क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड में तो उसे ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है ना। द क्वांटिटी, जो ये वाली क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये पूरी क्वांटिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। पाई ऑलरेडी आपको पता है कांस्टेंट है, इसकी टर्म 3.14। जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है जो कि 1 होता है हाइड्रोजन के लिए। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फैक्टर, एच प्लैंक कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। ऑल टर्म क्या है हमारी, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इट्स वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 109,677.58 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या होती है आर की, हाइड्रोजन एटम के लिए ये 109,677.58 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपकी हेल्प करेगी किसमें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ओके, देन लास्ट जो स्लाइड है उसमें आता है क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन जो है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी और जो मेरी आज की वीडियो है, उसको ले मतलब उन दोनों को आपस में कंपाइल करके ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है, जो कि मैंने ऐड ऑन करा स्लाइड में, कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन सेकंड ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर रिवॉल्व करेगा सेकंड ऑर्बिट में, तो हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। देखो, फर्स्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, इन दिस ऑर्बिट मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात करें, आपको यहाँ एनर्जी डिफरेंस नहीं निकालना, सिर्फ एक स्पेसिफाई में पूछा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो उसी की एनर्जी निकालेंगे। और एनर्जी हमेशा हमारी इलेक्ट्रॉन के, जब हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं नेगेटिव में आएगी, ध्यान रखना। कभी काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना कि नेगेटिव में क्यों आंसर आता है, तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। सेकंड, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, मैंने प्रीवियस वीडियो में
एक्सप्लेन किया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस को ड्राइव करके बताया था। सी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैंने आज की वीडियो में आपको अपनी आज वाली जो स्लाइड है उसमें ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। और फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, तो आप यहाँ पे N1 और N2 लेने में गलत मत कर देना, वहां से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। N2 की वैल्यू आप क्या लोगे, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए, जब सेकंड ऑर्बिट है ये वाली, इसके लिए आप N2 की वैल्यू क्या लोगे, N2 इज इक्वल टू 2 लोगे, और N1 इज इक्वल टू क्या लोगे, ग्राउंड स्टेट की बात करें, लोअर एनर्जी लेवल, मतलब कि क्या लोगे, N1 इज इक्वल टू 1 लोगे। ओके, गिवन आपको दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन वहां पे मिलेगा। देन आप उसके बाद सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी, और एक चीज और ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट्स हमें केजी में दी हुई, कोलॉम में दी, मीटर सेकंड इनवर्स, तो मींस आपको ये सारे जो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको जितने भी ये एनर्जी रेडियस जो आप निकालोगे, सब किस में निकालोगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स में, एसआई यूनिट्स में निकालोगे। एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकालोगे, जूल में निकाल के मत छोड़ देना। रेडियस मीटर में, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में मीटर में निकालोगे। ओके, so this is all about atomic spectrum of hydrogen atom. If you have any query or any doubt related to this topic, or any or also question, so you can type in comment box. Okay, thank you so much.